सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस में जो टेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, नए बच्चे ध्यान दीजिए। टेंस में क्या है, ये सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। और इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन टेंस का है, तो ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में हमने पहचान दिया था प्रत्येक टेंस का कि ये ही जो है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, नहीं, वर्ब है, वर्ब का पांचवा रूप है ना। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट कौन टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ गए ना। और दूसरा देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये क्या है, V4 है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V4 किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी टेंस को कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3, ये V3 है ना। अब प्लस ऑब्जेक्ट कौन टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई दिक्कत। तो हम लोग प्रत्येक टेंस का एक एक सवाल लेके चलेंगे। और से पहले जो हमारा जो नियम है, कानून है, तरकीब है, सोचने तर्क, तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, एकरा में ये इसे क्या कहा जाता है, ए भी माने क्या होता है, एक्टिव वॉइस नहीं। और इसका जब बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। परीक्षा में 4-5 गो क्वेश्चन पूछता है, 2-3 गो पूछेगा एक्टिव से पैसिव और 2-3 गो पूछेगा पैसिव से एक्टिव। समझ गए। तो एकरा समझिए, ये मेरा सब्जेक्ट है ना। तो इस सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, राजा भोज मानते हैं ना, नियम के अनुसार समझने के लिए। इसे मानते हैं राजा भोज, इसे मानते हैं गंगू तेली। ये गाना सुने हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यहाँ देखो, हम कहेंगे यहाँ राजा भोज यहाँ गंगू तेली, कहेंगे कि नहीं। अब देखो, इसे क्या मानते हैं, राजा भोज, इसे मानते हैं गंगू तेली। एकरा की मानते हैं, एकरा की मानते हैं, यानी काली माता, दुर्गा माता मानते हैं ना। यानी वर्ब के 5 गो रूप होता है ना, V1, V2, V3, V4, V5 होता है ना। एकरा सब अलग अलग प्रकार के माँ बाप मानते हैं, मानते हैं कि नहीं। जैसे देखो, तुम्हारा नाम क्या है, रुपेश। अब देखो, यही आदमी जो रुपेश है, यही आदमी किसी का भाई भी होगा, किसी का पति भी होगा, किसी का फ्रेंड भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, किसी का भतीजा भी होगा, किसी का चचा भी होगा। तो एक ही आदमी का 3-4 ग्रुप हुआ कि नहीं। अब जैसे शंकर भगवान का अवतार कौन है, बजरंगबली भी है, और कौन, बहुत सारा अवतार है नहीं। उसी प्रकार से सब भगवान का अवतार है। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी क्या है, वर्ब का ही अवतार है। ये कौन सा अवतार है, वर्ब का 5वां, यही ना है। तो ध्यान देना है कि जब ये 5वां है, तो जब इसका PV बनाते हैं, तो PV में सब को छोड़ के किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। और V3 को हम क्या मानते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सरस्वती माता। ठीक है ना। तो ध्यान दो, एकरा में कैसे क्या नियम होता है, ये सबसे पहले हम पहचाने किस टेंस में है। ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ध्यान दो, जो जिसके सामने होता है उसके सामने लगता है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज आता है जरा गेनकी कहते हैं। ध्यान दो। तो होता क्या है, ये है, ए भी है, तब एक सुनिए ना, अपना टाइम आएगा। एकरा में सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो एकरा में ए भी में अपना टाइम आएगा। लेकिन जब PV बनाते हैं तब देखो कैसे बनेगा इसका। एकरा जो है इधर कर देंगे, यानी कि गंगू तेली को इधर कर देंगे, एकरा एने कर देंगे, एकरा बीच में कर देंगे। ठीक है ना। तो एक चीज लिखाए थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखाए थे ना एक दिन, यानी आई का मी, ही का हिम, सी का हा, और वी का हास, यू का यू, ये सब लिखाए थे ना। तो ध्यान दो, ये जो मी है, मी उठ के आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगता है, बताए थे ना। तो होता क्या, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, हम एम लगा दिए, कोई दिक्कत। अब इसका काम खत्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या होता है, इसको बीच के बीच में रख देते हैं। लेकिन ये शंकर माता है, विष्णु माता है, लेकिन है कौन माता लगाएंगे, सरस्वती माता। तो सरस्वती माता एक कौन चीज हो जाएगा, HELPED, हेल्प्ड। ठीक है ना। अब किसी आदमी के शरीर के अंदर माता घुस जाएगा, फिर कहते हैं माता चले जाओ, ज्यादा परेशान नहीं करो, फिर कहते हैं बाय बाय, कहते हैं ना, बाय बाय, बाय कर दिया, निक चल जाओ। उसके बाद क्या है, ये चीजवा उठ के वहां जाएगा ना, तो ये उठ के वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो हिम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज देखो कि मी यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब इसी का रूपांतर यहाँ के बन के क्या बन गया, सब्जेक्ट। और यहाँ ही था, यहाँ के क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया नहीं। और यही सब इसी प्रकार से बनता है। ठीक है ना। इसी का एक और सवाल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कहेंगे पीपल, POPLE, पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो हम लोग कर क्या रहे थे, यानी ऑब्जेक्टिवा उठा के इधर ला रहे थे ना, और सब्जेक्टिवा को उधर ले जा रहे थे।
तो समझिए कैसे करेंगे। एकरा में ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। हमने शुरू में बताया था कि ओकरा हिंदी में क्या लगा दो, क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे सवाल लिखा हुआ, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। एक मतलब होता है कि लोग हिंदी बिहार में बोलते हैं। तो क्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कहेंगे कि लोग बिहार में क्या बोलते हैं, हिंदी। तो हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है, हिंदी को उठा के इधर कर दो, हिंदी हो गया। अब हिंदी जैसे कि इस चीज को तो गिनते होते नहीं कुछ होते, क्या हो जाएगा एक वचन में। तो एक वचन में क्या लगता है, इज लगता है, इज लगा दिए, यानी कि सब्जेक्ट रूप में आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्या करेंगे, सरस्वती माता लगाएंगे ना। तो एक में क्या स्पीक है ना, स्पीक में क्या आ जाएगा, स्पोकन। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ देखो बाय हिम लगाते थे ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इधर करके। लेकिन एकरा में नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे, समझो। क्योंकि लोग एकरा में किसी चीज में अगर कन्फर्म हो, कर काम अगर कन्फर्म हो तो नहीं लगाते हैं। जानते हो क्या है, यानी कि लोग हिंदी बोलते हैं बिहार में, इसका मतलब होता है कि लोग हिंदी बोलता है बिहार में। जानवर थोड़ी बोलेगा, घर थोड़ी बोलेगा, मनुष्य न बोलेगा। इसीलिए ओकरा लिए वो काम कन्फर्म है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे और भी समझो, जैसे अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस। तो जो अरेस्ट वाला जो काम आया वो केवल कौन करता है, पुलिस के लिए प्रयोग किया गया है। तो बाय द पुलिस नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार से बाय द पीपल नहीं लिखते हैं। ठीक है, जेकरा में कन्फर्म हो कि ये काम इसी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन। इसका तो काम खत्म हो गया, बाय द पीपल तो नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बच्चा क्या है, इन बिहार, इन बिहार। समझ गए, कोई दिक्कत। इसमें किसी को और सवाल एकरा में इस टाइप में कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है, आगे बढ़े क्या, कोई दिक्कत। बाकी दिक्कत होगा तो आप लोग बाद में भी जा सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं जाते वक्त। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इस पे। तो ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन टेंस में आएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। नहीं तो एकरा में देखो, एकरा हम जो क्या मानते हैं, यानी कि बिफोर मानते हैं। तो बिफोर के लिए एक्स्ट्रा कुछ चीज लगता है। सब प्रोसीजर सेम वही होता है, लेकिन किसी किसी टेंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है। देखो एकरा में कर रहे थे रुका इधर, इधर रुका इधर कर रहे थे ना, एकरो मौसी होगा। देखो एकरा में ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है ना, उठा के यहाँ ले आओ, ए मैंगो लगा दिए। ए मैंगो का मतलब क्या हो गया, एक काम, यानी एक वचन। तो एक वचन में क्या लगता है, इज लगता है, लगा दो यहाँ पे इज। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब के सामने हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब देखो ये बिफोर ना है, तो किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टेंस में अगर बिफोर दिख जाए तो ओकरा में एगो एक्स्ट्रा चीज लग जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बीइंग कहते हैं। बीइंग, यानी ये जो बीइंग है केवल और केवल बिफोर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा लग गया बीइंग। उसके बाद क्या है मेरा, बिफोर ना है, तो बिफोर में क्या है, ईटिंग है। इसका रूप क्या हो जाएगा, बिथर्न हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ईटन। कोई दिक्कत। अब जैसा कि इसको सरस्वती माता मानते तो फिर क्या कहेंगे, बाय बाय नहीं। उसके बाद ये आई उठ के वहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं, यानी क्या हो गया, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। खाली एक्स्ट्रा चीज पर ध्यान देना कि एक्स्ट्रा एकरा में लग क्या रहा है। समझ गए ना, बाकी सबका प्रोसीजर वही है। ऑब्जेक्ट को उठा इधर करो, सब्जेक्ट को उधर करो, बीच वाला उसी रखो। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया क्या, वेरी गुड। एक और सवाल इसका समझो, जिस प्रकार से समझे थे। कहेंगे ही इज हेल्पिंग हिम, ही इज हेल्पिंग हिम। ठीक है ना, तो देखो हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बिफोर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिम उठ के आएगा तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा ना, ही लगा दिए। नहीं, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद ही के सामने यहाँ भी, यहाँ क्या हो जाएगा, इजे हो जाएगा, इज लगा दिए। अब बिफोर के लिए क्या लगेगा, बीइंग। नहीं, उसके बाद क्या बिथर्ड लगेगा, तो हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, बिथर्ड, हेल्प्ड लगा दो यहाँ पे, हेल्प्ड। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, बाय। अब ही उठ के वहाँ जाएगा तो हिम। नहीं, इस सवाल में देखो थोड़ा सा भी अति नहीं है, नहीं कि खाली ये रूपांतरण हुआ नहीं, बाकी सब्जेक्ट वो वैसी उसी को था, क्योंकि इधर भी ही था, उधरो हिम है, एकरो मोही सेम सेम। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। बाकी जो क्लास में पढ़ाए हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 गो टाइप होता है, 6 टाइप को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अब बाकी जिसका छोटा वोटा होगा हम उसको बाद में करवा देंगे, यानी कि उसका एक अलग से बैच बनेगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट खत्म हो गया। अब क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एकरा पहचानते कैसे हैं ये समझो। ये सब्जेक्ट है, हैज हैव है, और ये क्या है, भी थर्ड है। एकरा में पहले ये से भी थर्ड रहता है नहीं, और ये ऑब्जेक्ट है। तो एकरा में कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है माननीय तर्क है, एकरा समझो। हैज हैव हैड को हम क्या मानते हैं, सांप मानते हैं, और जहाँ सांप रहता है वहाँ बीन बजता है ना। तो ध्यान दो, करने क्या कुछ नहीं, सब प्रोसीजर वही है। करो क्या, द वर्क है ना, तो द वर्क उठा के यहाँ लगा दो ऑब्जेक्ट को, द वर्क। तो काम को गिनते उनते नहीं तो हमेशा एक वचन के रूप में आता है ना, क्या जगह यहाँ सभी के समय सभी हो गया, और हैव है तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैज लग जाएगा, ठीक है ना। अब एकरा हैज और हैव को क्या मानते हैं, सांप मानते हैं। तो सांप के लिए एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, बीन बच जाएगा। यहाँ पर बीन लगा देंगे। जहाँ पर दिख जाए तुमको कोई भी टेंस में, चाहे यानी कि हैज हो या हैव हो चाहे हैड हो, तीनों में से कुछ भी दिख जाए तुमको क्या हो जाएगा, वहाँ बीन बजना ही बजना है, ठीक है ना। बीन लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, यानी इसके बाद क्या करेंगे, भी थर्ड को लगाएंगे। यानी कि भी थर्ड हमारा क्या है, पहले ये से यहाँ लिखा हुआ है फिनिश्ड, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, बाय। अभी आई उठ के वहाँ जाएगा तो मी होगा ना। यही नियम का था, बाकी रूल वगैरह भी होता है। जैसे देखिए, अगर इसका रूल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, पहचान से। देखिए मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लिख दिए सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हैज हैव है ना, यहाँ लिख दिए हैज हैव, ठीक है ना। और ये क्या है, भी थर्ड है ना, लिख दिए भी थर्ड। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यही मेरा क्या है, ये इसे कहा जाता है ए भी का रूल। ए भी माने क्या होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का रूल। और जब इसका पी भी बनाते हैं तब देखो कैसे होता है, जिस प्रकार से बना रहे हैं उसी प्रकार से रूल बना लेंगे। यानी कि जो रूल बनाना सीख गया उससे सवाल निश्चित बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिवा को उठा के यहाँ डाल दो, सभी के सामने हो गया ना, इसका काम खत्म। प्लस के जगह प्लस, हैज हैव है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हैज हैव को उतार देंगे प्लस। अब हैज हैव को सांप बिच्छा मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन बज जाएगा, बीन बजा दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, भी थर्ड है तो भी थर्ड लगा दो। फिर क्या करेंगे, बाय बाय करेंगे, यानी माता चले जाओ। उसके बाद में प्लस, इस सब्जेक्टवा उठ के वहाँ चला जाएगा ना, प्लस फुल स्टॉप। तो एक में ये चीज़ समझो, यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, ये उठ के यहाँ आ गया, तो इसको उठा के खाली यहाँ रख दिए, तो ऑब्जेक्ट खाली लिख दिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगुआ जब आता है तो सब्जेक्ट हो जाता है, पिछुआ जाता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एकरा उठा के यहाँ केवल रख दिए नहीं, यानी देखने में कुछ और लगे, करने में कुछ और लगे। यहाँ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ दिख रहा है सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। ये था हमारा तीनों टेंस। एकरा में किसी कोई सवाल पूछना, किसी प्रकार से दुनिया का कोई भी सवाल जो कि इस टेंस में हो।